14 अगस्त 1947 की वह रात, जब एक देश का बंटवारा धर्म के नाम पर होने जा रहा था। पूरे देश में गर्मा गर्मी का माहौल था। वह काली रात उन लोगों ने किस तरह गुजारी होगी। दिल्ली में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश में भी रायसना हिल्स पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और लगभग रात की 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट एवन वॉयसराय हाउस पहुँचे और कुछ ही देर में भारत आज़ाद होने वाला था। कई लोगों के चेहरों पर खुशी थी और कई लोगों के चेहरे पर मायूसी। और फिर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं और वह अपनी पहली लाइन बोलते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हावर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और सालों से गुलामों की जंजीरों से जकड़ा भारत कुछ समय बाद आज़ाद हो गया, जिसकी आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए थे। उनके बलिदान सफल हुए और उस पूरी रात को लगातार पानी बरसता रहा। और 15 अगस्त 1947 की सुबह को बादल बिल्कुल साफ़ हो चुके थे और भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुका था। और लगभग सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू व उनके कैबिनेट ने शपथ ली और अंग्रेज़ों का झंडा हटाकर आज़ाद भारत का झंडा आसमान में लहराया। और यह देखकर लोगों की छाती चौड़ी हो गई। और पूरे हिंदुस्तान में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल के नवाखली में थे और इतिहासकारों के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह भाषण गांधी जी नहीं सुन पाए थे। और इसी खुशी के साथ एक बड़ा दुख यह भी था कि हमने भारत का इतना बड़ा हिस्सा 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो चुके थे। जो लोग कुछ समय पहले भाइयों की तरह मिलजुल कर रहा करते थे, वह हमेशा के लिए अलग हो चुके थे। और उस समय कई लोग इससे खुश नहीं थे। कई जगह दंगे व मारामारी हुई। उस समय कई लोगों की जानें भी गई। और उस समय जो लोग पाकिस्तान में सुरक्षित थे वो पाकिस्तान चले गए और जो लोग भारत में सुरक्षित थे वो भारत ही रुक गए। और लोग एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन कर रहे थे। और यह उस समय का सबसे बड़ा विभाजन था। और यह विभाजन अंग्रेज़ों के डिवाइड एंड रूल जो वह शुरुआत से करते आ रहे थे, उसी कारण यह हुआ। और अंग्रेज़ों ने जाते जाते यह विभाजन कर दिया। और धर्म के नाम पर बांटना यह अंग्रेज बहुत पहले से ही करते आ रहे थे। और यह बीज उन्होंने कई समय पहले ही बो दिया था। उससे पहले भी हम लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। और एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, परंतु महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का वादा पहले ही कर चुके थे। और इसी कारण पाकिस्तान की डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों के सामने रखी, क्योंकि वह जानते थे जवाहरलाल नेहरू के होते हुए तो वह कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो उन्होंने एक अलग देश की मांग कर ली जिस पर वह राज कर सके। और भारत को आज़ाद करने का निर्णय अंग्रेज कुछ समय पहले ही ले चुके थे। उनको पता था अब हम ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में बनाए रखने की पूरी कोशिश की। और अंग्रेज़ों ने हम पे इतने जुल्म करे, फिर भी हमने उन्हें बहुत इज्जत के साथ विदा करा। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की टीम 17 अगस्त सन 1947 को अपने देश लौटी और दूसरी टीम एक साल बाद 23 अगस्त 1948 को निकली। और आखिरी टीम जाते हुए हमने उन्हें बैंड बाजों के साथ विदा किया। और यहाँ से ब्रिटिश हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले गए। तो यह थी आज़ादी की कहानी। और जैसा देश हमारे पूर्वज छोड़कर गए थे, क्या वह आज वैसा बचा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।